आज के मौजूदा वक्त में देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अब उसे आज जालंधर ले जाया जाएगा। जालंधर के 5 नंबर थाने में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आखिर ऐसा कौन सा मामला दर्ज है जिससे पूछताछ के लिए जालंधर की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट के लिए तब से चक्कर लगा रही है जब से लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली के तिहाड़ से पंजाब गया है। आपको याद होगा, इससे पहले भी जालंधर की पुलिस बठिंडा गई थी लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट के लिए, लेकिन उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट जालंधर पुलिस को नहीं मिला था और उसे बठिंडा की जेल में भेज दिया गया था। लेकिन जालंधर पुलिस को अब बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उसे लुधियाना से अब लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लाने के लिए इजाजत मिल गई है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथी जग्गू भगवानपुरिया को अब लुधियाना भेजा गया है। लुधियाना कोर्ट में 139 नंबर फाइल उसकी खुलने वाली है। तो क्या कुछ है इसमें, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। आज खबर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों को लेकर, क्योंकि हम शुरू से ही लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की जोड़ी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पूछताछ के मामले में हमेशा से देखने को मिला। लॉरेंस बिश्नोई को जिस जिले की पुलिस पहले प्रोडक्शन वारंट पर लेती है, उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया भी उसके पीछे पीछे अपने आप पहुंच जाते हैं। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने साथ रहकर इतने जुर्म कर रखे हैं कि जब ये पंजाब एक बार आए हैं तो पंजाब पुलिस इन्हें वापस भेजना ही नहीं चाहती और पंजाब पुलिस यही सोच रही है कि जितने भी कर्मकांड इन बदमाशों के हैं आज ही सब वसूल लिया जाए, कल का क्या हो पता नहीं है। इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि एक पुराने मामले में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जालंधर के 5 नंबर थाने में एक एफआईआर दर्ज है और उसको लेकर पंजाब के जालंधर जिले की पुलिस कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड चाह रही थी ताकि इस मामले में वो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सके और अब उसे रिमांड मिल चुका है। आज लॉरेंस बिश्नोई जालंधर लाया जाएगा और इसके लिए जालंधर के कोर्ट परिसर के सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दी गई है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मुद्रा में खड़ा है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी बम्बिहा गैंग की तरफ से, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ भी रखा गया है। रही बात उस केस की, तो उस केस के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा रहा है कि आखिर 5 नंबर थाने में उसके खिलाफ कौन सा पुराना मुकदमा दर्ज है और हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि पंजाब के अंदर उसने इतने जुर्म कर रखे हैं कि उसे खुद भी गिनती नहीं होगी कि हमने पंजाब के अंदर कितने जुर्म कर रखे हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वाले जो वकील हैं या फिर उसके समर्थक हैं, वो हमेशा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को दरअसल पंजाब पुलिस वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना ही नहीं चाहती है। दूसरी तरफ जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस के उसी ट्रैक पर चल रहा है जहां लॉरेंस पहले जाता है, बाद में जग्गू भगवानपुरिया को वहां की पुलिस लेती है। तो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक, उसके वकील ये सवाल हमेशा उठाते रहे हैं कि पंजाब पुलिस तोल मोल करके लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के हर जिलों में घुमा रही है ताकि लॉरेंस बिश्नोई को वापस तिहाड़ में ना भेजा जा सके और इस बात को लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर का भी शक जता चुके हैं कई बार। इससे पहले भी जब लॉरेंस की पेशी थी कोर्ट में तो उसके वकील साहब ये कहते हुए दिखाई दिए थे मीडिया के सामने कि लॉरेंस बिश्नोई को आज मारने वाली है पुलिस एनकाउंटर में। हालांकि इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई सही सलामत वहां से कोर्ट गया और कोर्ट से वापस उसे जेल भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों को, उसके वकीलों को इस बात का डर है कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। एक तरफ तो एनकाउंटर का डर है और दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग के बदमाशों का डर है। और जिस तरह से खुफिया एजेंसियां भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमले को लेकर इनपुट दे चुकी हैं, तो इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो दिखाई देता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका ब्रेन बहुत शार्प है और वो कभी किसी से डरता नहीं है। और जिस तरह से उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिया, वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या कहें हम, आश्चर्यजनक घटना थी। वो कोई भी गैंगस्टर ऐसा करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचता और शायद लॉरेंस बिश्नोई ने भी नहीं सोचा होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद उसका ये अंजाम होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, यानी कि 29 मई के बाद जब 13 जून को उसे प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब पुलिस ले गई थी और तब से कायदे से देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला केस में जब पूछताछ होनी थी, पूछताछ होने के बाद उसे किसी जेल में शिफ्ट करना था, लेकिन पंजाब पुलिस तब से लेकर आज तक लॉरेंस बिश्नोई को कभी इस जिले में तो कभी उस जिले में तो कभी उस जिले में लगातार कई जिलों में उसे घुमा रही है। और यहाँ तक कि एक जिले में जब उसकी पूछताछ खत्म हो जाती है तो उसी जिले में वापस वो पहुँच जाता है पूछताछ के लिए। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के वकील जिस तरह से अब आरोप लगाते हैं कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को भरमाया जा रहा है, उसे घुमाया जा रहा है, टाइम स्पेंड किया जा रहा है, तो इन सब बातों में
में कितनी सच्चाई है। और ऊपर से जग्गू भगवानपुरिया को भी उसी के साथ साथ ले जाया जाता है, तो क्या जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई के हर जुर्म में उसका साथी रहा है? हाँ, कई केसों में तो देखने को मिलता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ जग्गू भगवानपुरिया कहीं ना कहीं था, लेकिन यहाँ पर अब साफ साफ लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी मामले को देखते हुए उसे अब जालंधर की पुलिस लेकर आई है। अब देखना अहम होगा कि आज जब जालंधर की कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा तो क्या कुछ खबर निकल कर सामने आती है। वैसे आप बने रहिए, क्योंकि इस मामले में हम आपको एक एक छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।